ईरान और पाकिस्तान के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया था और कहा यह गया था कि गैस पाइपलाइन जो है वो बिछाई जाएगी ईरान से पाकिस्तान तक। 2009 में ये कॉन्ट्रैक्ट किया गया था और इरादा ये था कि 2015 तक ये पाइपलाइन का काम कंप्लीट हो जाएगा, जिससे कि ईरान से गैस ली जाएगी पाकिस्तान के लिए। और मगर हुआ ये कि उसके बाद ईरान पे लग गई सैंक्शंस लग गई और बाद में पाकिस्तान ने उस पाइपलाइन के ऊपर काम कंप्लीट नहीं किया, जो कि हमारी एक पुरानी आदत है कि हम जो भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं फिर उसके ऊपर काम करते हुए जो है वो हमें भूल भाल जाते हैं हम, या फिर बहुत ही स्लो होते हैं, जिसकी वजह से लोग नाराज हो जाते हैं। तो अब जी ईरान ने कहा है पाकिस्तान से कि जी ये पाइपलाइन का काम या तो आप कंप्लीट कर लीजिए या फिर जी आपको फाइन भरना पड़ेगा तकरीबन $18 बिलियन का। पाकिस्तान जिस चीज को मार खा गया, पॉलिटिक्स, सिक्योरिटी, अनरेस्ट, लॉलेसनेस, ठीक है जी, आपस में मार कुटाई, अदारों की लड़ाई, अदारों का सियासत में मुदाखलत, जुडिशरी की पोलिटिसाइजेशन, इस वजीर आजम को रखना है, उस वजीर आजम को निकालना है, ये अच्छा लीडर होगा, ये ताबेदार लीडर होगा, ये वजीर आजम वोटों से आएगा, लेकिन ये अदारों के लिए की इज्जत करेगा। इसी चक्कर में हमने अपनी सारी पोजीशन का भी सत्यानाश कर लिया। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। ईरान पाकिस्तान के ऊपर $18 बिलियन का फाइन लगाने जा रहा है, क्योंकि ईरान और पाकिस्तान के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जहां पर ईरान पाकिस्तान को गैस सप्लाई करने जा रहा था पाइपलाइन के द्वारा, जहां पर दोनों ने एक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन किया जिसमें यह मेंशन था कि दोनों को एक सर्टेन टाइम लिमिट में अपने अपने देश पे पाइपलाइन बिछानी होगी, जहां पर ईरान फिर पाकिस्तान को पाइपलाइन के द्वारा गैस सप्लाई करेगा। पर ईरान ने अपना काम टाइम पे कर दिया, पर पाकिस्तान है कि डॉलर्स के शॉर्टेज और पैसे ना होने के कारण अपना काम शुरू भी नहीं कर पाया, और इसलिए पाकिस्तान के ऊपर ईरान ने डिसाइड किया कि वो फाइन लगाएगा अगर एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में वो अपनी पाइपलाइन का काम पूरा नहीं करता। जहां पर ईरान कहता है कि उन्होंने तो अपने हित में सभी पाइपलाइन को लगा दिया है और इसके लागत के कारण ईरान को बड़ा नुकसान होगा अगर ये पाइपलाइन शुरू नहीं होगी। तो अब पाकिस्तान के ऊपर टोटली निर्भर करता है क्या वो ईरान को अपने फाइन्स भरेगा या अपने देश में पाइपलाइन बिछाएगा। पर देखकर तो ऐसा लग रहा है कि दोनों काम भी नहीं होने वाला है। जिस देश में लोगों को खाने को नहीं मिल रहा, वो देश पाइपलाइन के ऊपर काम कैसे शुरू कर सकता है? तो क्या ईरान आने वाले दिनों में पाकिस्तान के ऊपर हार्ड लाइन लेकर उसको $18 बिलियन का फाइन देने में मजबूर कर पाएगा? ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। ईरान ने कहा है पाकिस्तान से कि जी ये पाइपलाइन का काम या तो आप कंप्लीट कर लीजिए या फिर जी आपको फाइन भरना पड़ेगा तकरीबन $18 बिलियन का। जी हाँ, $18 बिलियन का की जो पेनल्टी है वो पाकिस्तान के ऊपर ईरान लगा सकता है अगर पाकिस्तान ने वो गैस पाइपलाइन कंप्लीट ना की। अब सोचने वाली बात यह है कि ईरान वालों को ये ख्याल भी कैसे आया कि हम उनको $18 बिलियन देने वाले, मतलब हम $1 बिलियन के लिए कहां कहां पे नाक रगड़ते फिर रहे हैं। हमारी जो हालत है ना, वो जिसे कहते हैं ना कि ना हम घर के हैं ना घाट के हैं, वो वाली हालत हमारी हुई भी है। लेकिन ईरान का ख्याल ये है, ईरान के लोग कितने मासूम है ना, है मैं सदके, इतने प्यारे लोग हैं कि उनका ये ख्याल है कि हम अगर पाइपलाइन कंप्लीट नहीं करेंगे, गैस पाइपलाइन जो हमने ईरान से कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो उसके बाद होगा ये कि वो हमें $18 बिलियन की पेनल्टी डाल देंगे और कहेंगे लाओ निकालो। मतलब हमारे पास तो खुद के पास डॉलर नहीं, हम तो खुद डॉलर ढूंढते फिर रहे हैं कि कहीं से मिल जाए। हम भला इनको $18 बिलियन कहां से देंगे? अजीब अजीब बहकी बहकी सी बातें ईरान वाले करते हैं। लेकिन वो तो जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी तभी खान साहब ने कह दिया था कि जी मूंगफली खाओ, अपनी गैस खुद बनाओ। जी हाँ, तो इस वजह से सारा पाकिस्तान जो है पूरी विंटर जो है मूंगफलियां खाता रहा
और उन्होंने सोचा कि हम अपनी गैस खुद बनाएंगे। लेकिन साथ ये कॉन्ट्रैक्ट जो है इसका क्या करें, तो जी इसका वही होगा जो सीपैक का हुआ था। सीपैक भी तो हमने कॉन्ट्रैक्ट ही किया था ना चाइना के साथ कि जी हम सीपैक बनाएंगे, उसके बाद यहाँ पे खुशहाली आ जाएगी, लोगों को रोजगार मिल जाएगा। और चाइना की जो गवर्नमेंट है उन्होंने अपने जो प्राइवेट कंपनीज है उनसे पैसा लगवाया था और गारंटी दी थी कि जी आपको ना सिर्फ ये कि आपका पैसा वापस मिल जाएगा बल्कि आपको प्रॉफिट भी होगा। तो इस तरह से चाइना की जो कंपनीज थी, प्राइवेट कंपनीज थी, उन्होंने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर दी थी ये सोचकर कि उनको फायदा होगा। कैसे कैसे ख्वाब उनको दिखाए गए थे, लेकिन बहरहाल जब आंख उनकी खुली तो उनके आसपास कुछ नहीं था। इंडिया $125 बिलियन की ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तान जिस चीज़ को मार खा गया, पॉलिटिक्स, सिक्योरिटी, अनरेस्ट, लॉलेसनेस, ठीक है जी, आपस में मार कुटाई, अदारों की लड़ाई, अदारों का सियासत में मुदाखलत, जुडिशरी की पोलिटिसाइजेशन, इस वज़ीर आज़म को रखना है, उस वज़ीर आज़म को निकालना है, ये अच्छा लीडर होगा, ये हमारा ताबेदार लीडर होगा, ये वज़ीर आज़म वोटों से आएगा, लेकिन ये अदारों के लिए की इज्जत करेगा। इसी चक्कर में हमने अपनी सारी पोजीशन का भी सत्यानाश कर लिया और नुकसान भी उठा लिए। इंडिया ने बड़ा लो हैंगिंग फ्रूट उठाया, वो बड़े आराम से लगे हुए हैं, चीन के नाल ठों ठों टक 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 वो भी कर रहे हैं और कारोबार और अपने लोगों के चूल्हे भी जला रहे हैं। हमने अपने चूल्हे भी बंद कर दिए हैं, चीनियों को भी परेशान कर दिया है और इस चीज़ में हम आगे जो है वो फंस गए हैं। अब स्टार्टिंग फ्रॉम आप इमेजिन करें, काशगर से हुंजराब पास पाकिस्तान का, वहाँ से होते हुए गिलगित बल्तिस्तान, फिर इस्लामाबाद आता है, वहाँ से जब ये रूट बनता है, रूट बनता है, फिर ये मुल्तान और ये सारा कराची, नवाबशाह, ये ग्वादर पोर्ट तक एक तो इन्होंने रोड नेटवर्क बनाया। ठीक है जी, ये रोड नेटवर्क है जिसको वो कहते हैं कि जी हमने तो इसको रोड के वो समझ रहे हैं कि ये रोड नेटवर्क हमारा मजबूत है और ये हमें चाहिए। अब पाकिस्तान के लिए यह है कि अब जैसे इंडिया ने रशिया के साथ मिलके इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है वो उसको काफ़ी मजबूत कर लिया। अब हम तो वहीं के वहीं खड़े हुए हैं भाई। मगर ये जरूर है कि अब चाइना एक बार फिर जो है, हमने उन्हें एक बार फिर अपने बातों में लगा के इस बात पे तैयार कर लिया है कि जी सीपैक 2 शुरू करें। 1 कंप्लीट नहीं हुआ ना, से 1 वैसे भी हमें सूट नहीं करता, 2 होना चाहिए। जी हाँ, तो सीपैक 2 जो है उसके ऊपर काम जो है पूरी तरह से शुरू हो चुका है। हो सकता है आसिम सलीम बाजवा या उन्हीं जैसा कोई दूसरा जो आके जो है पैसे पे हाथ साफ कर सके और बहुत सारे पिज्जा फ्रेंचाइज बना सके, शायद वो भी आता ही होगा। लेकिन खैर, हम बात कर रहे थे ईरान की, चाइना की नहीं। तो चाइना के साथ हमने क्या क्या हाथ दिखाए वो तो सारी दुनिया जानती है, लेकिन चाइना भी, आज भी चाइना हमारा दोस्त है और अभी भी चाइना ने हमें जो है सीपैक 2 के नाम पर जो है काफी पैसे दे दिए हैं और हम मजीद भी उससे निकलवा लेंगे क्योंकि यही एक आर्ट है जो हमें आता है। बात हम कर रहे थे ईरान की। अब ईरान है इस्लामिक कंट्री, वो तो आप जानते हैं। जितनी इस्लामिक कंट्रीज हैं, OIC हो गई, उसमें 52 के 56 पता नहीं कितनी कंट्रीज हैं, पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री, सॉरी पाकिस्तानी कंट्रीज कह रही हूँ, इस्लामिक कंट्रीज जो हैं उसमें जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज OIC की हैं उनमें से एक को भी हमारा भरोसा नहीं है, हालांकि होना चाहिए था। इस्लामिक कंट्री अगर इस्लामिक कंट्री का भरोसा नहीं करेगी तो भला कौन करेगा। लेकिन हुआ ये कि हमने सोचा कि जिस तरह से चाइना और अमेरिका, वर्ल्ड बैंक, IMF और इसी तरह से यूरोपियन कंट्रीज को जिस तरह से हमने मामू बना लिया है, तो यकीनन ईरान वाले भी बन जाएंगे। हम उनसे कहेंगे कि हाँ जी लाओ, हम लगाते हैं जी, गैस पाइपलाइन बनाते हैं, एग्रीमेंट करेंगे, सब कुछ करेंगे और उसके बाद काम कोई नहीं होगा। तो अब जी ईरान की तरफ से कह दिया गया है कि जी बेटा बहुत हो गया बेटा, अब ये बताओ कि पैसे कब निकालोगे। उन्होंने हमारे ऊपर जो है ये कह दिया कि या तो ये पाइपलाइन कंप्लीट करो, यानी कि ये गैस पाइपलाइन को कंप्लीट करो, वरना जी $18 बिलियन देने के लिए तैयार हो।